क्या था, ये होली, दिवाली, त्योहार सारे मेरे एक ही दिन आएंगे। पता है कब? जिस दिन मेरे पढ़ाया कोई भी स्टूडेंट रिजल्ट आएगा, उसकी जॉब आ जाएगी ना, उसी दिन मेरी होली होगी, उसी दिन मेरी दिवाली होगी। उससे पहले ना कोई होली है ना कोई दिवाली। लड़के हो और आप अपने मतलब फ्यूचर को लेके सीरियस नहीं हो, मैं मूर्ख मानता हूं उस लड़की को जो आपके साथ शादी करने को तैयार हो या शादी करे। आपको घूमने देगा 60 दिन से, आप 60 दिन से तो भाई साहब ऊपर ब्रह्मा जी आ गया और मां कह दिया तो थारो सिलेक्शन नहीं होगा, क्योंकि तो आप मान के ये बैठे हो पाने में तो कौन ही होगा। आत्मविश्वास खुद पे, वहां एक छुनछना ले लो, वो छुनछना बजाय रखो। तो आप वही बढ़ते हो, छुनछना बजाते हो, छुनछना ही बजाना। मैं यहाँ से ढक्कन खोलता हूँ, आपके ढक्कन खोलता हूँ, आप कहीं जाते हो दोस्त, और तेरे ढक्कन खुला है, ढक्कन बंद कर दियो ऊपर। नमस्कार, राम राम, मैं योगेश जोशी आप सभी का स्वागत करता हूँ मेरे YouTube चैनल यश हेलो इंडिया। देखिए, आज जो मैं क्लास लगाऊंगा, कल भी बताया था कल वाली क्लास में कि आज जो भी मैं क्लास लगाऊंगा वो सिर्फ और सिर्फ फोकस किस पे होगा कि आपके पास अगर आप यूपीएससी के सर्व एस्पिरेंट हैं तो आपके पास टोटल बचते हैं आज से 60 दिन, और अगर आप आईबी के स्टूडेंट हैं तो आपके पास बचते हैं 75 डेज। और अगर भाई साहब आप हो एसएससी के किसी भी क्षेत्र के तो आपके पास ज़्यादा तो नहीं है, लेकिन 90 दिन तो अभी भी है आपके पास। तो आज वाली अगर क्लास आपने पूरी लगा ली तो हम ब्रह्मास्मि ये वादा करता है कि आपका कोई भी परी, इनमें से कोई भी अगर आप किसी के भी क्षेत्र के हो तो आप निकाल सकते हो। अब मैं ये नहीं कहूँगा कि आप टॉपिक बनाइए, सिलेबस बनाइए, ये वो सब टाइम गया आपके हाथ से और अभी भी आप ज़्यादा लेट नहीं, यानी कि आपने अब तक जो पढ़ा है मतलब जीरो तो आप नहीं हो, ये मान के चल रहा हूँ। आपको इतना तो पता है कि अर्थव्यवस्था में क्या आता है, आपको इतना तो पता है कि इतिहास में क्या आता है, आपको इतना तो पता है कि जियो में क्या आता है, आपको ये तो पता है कि जीएस, जीके, जीए ये क्या है, इतना तो पता है आपको। तो जीरो तो नहीं मान सकता मैं आपको, अगर जीरो हो तो थोड़ी मुश्किल है, लेकिन असंभव कुछ भी नहीं, असंभव कुछ भी नहीं। मैंने आपको पहली वाली क्लासों में भी समझाया था कि आप ज़्यादा लेट नहीं हो, ज़्यादा लेट नहीं हो, लेकिन आप समझने को तैयार ही नहीं। लेकिन आज वाली क्लास है, अगर आप पूरी देख लेते हो, ढंग से देख लेते हो तो आपको क्या होगा। कल एक सवाल था कि क्या पढ़ें, कितना पढ़ें और कैसे पढ़ें, कब पढ़ें। बस ये 4 सवाल हैं जिनके आंसर आज मैं देने वाला हूं कि आप क्या पढ़ोगे। मात्र मैं 60 दिन मान के चल रहा हूं, आपके पास 90 दिन है, 100 दिन है, मुझे मतलब नहीं है, मैं 60 दिन मान के चल रहा हूं कि आपके पास 60 दिन 60 दिन है। तो 60 दिनों में आप ऐसा क्या पढ़ो कि आप अटेम्प्ट देने के लिए तैयार हो, प्रिपेयर हो जाओ। कितना पढ़ें कि जितना पढ़ें उसका रेशो या जो आप पढ़ो उसकी जो आपके पास एक्यूरेसी है वो कम से कम 80% हो, क्योंकि 100% एक्यूरेसी वाला तो आइंस्टाइन भी नहीं था, 80% एक्यूरेसी हो जाएगी। कैसे पढ़ें, पढ़ने के तरीके हैं, एक लिख लिख के, एक देख देख के, बोल बोल के, पहले पढ़ो फिर लिखो, फिर पढ़ो फिर पढ़ो फिर लिखो। 6 राउंड थेरेपी, वो तो 6 राउंड वाली तो आप याद बोली जाओ। कब पढ़ें ये भी सही है, कितना टाइम दें। अब मैं ये नहीं कहूँगा कि भाई साहब आप निश्चिंत हो जाओ, आप ये कर लो, आपको पढ़ना ही पड़ेगा, इसके अलावा कोई चांस नहीं है। कोई भी तरीका ऐसा नहीं है, भगवान ने ऐसा कोई तरीका नहीं बनाया जो मतलब अगर आप पढ़ना होगा तो आज वाली क्लास अगर ढंग से लगा लोगे तो आपको एक आइडिया आ जाएगा, मतलब एक रूप तैयार हो जाएगा कि करना क्या है, कैसे करना है, क्यों करना है। क्यों तो आपको पता ही है, आपके पास रीजन है। अगर आपके पास रीजन नहीं है तो आप कुछ भी नहीं कर सकते।
एक रीजन होना जरूरी है आपके पास। और एक, अगर आप एक्सक्यूज वाले बंदे हो तो ये क्लास मत देखना। अगर आप बहानेबाजी करते हो, ठीक है, अपना दोस्त किसी और पे थोपते हो, तो ये मत करना। मैं साल भर क्यों नहीं पढ़ पाया? हमारी सबसे बड़ी गलती पता क्या है? हम फॉर्म फिल करने के बाद पढ़ाई शुरू करते हैं, इसलिए रिजल्ट हमेशा 2% ही आता है। जो फॉर्म भरने के बाद स्टडी शुरू करते हैं वो 2% ही होते हैं जो उनका सिलेक्शन होता है। बाकी पता है क्या है? जो पहले से तैयारी कर रहे हैं उन्होंने फॉर्म भरा है, उसके बाद उन्होंने रिवीजन की स्ट्रेटेजी तैयार की है, फिर वो सिलेक्ट हुए। कल जो क्लास लगाऊंगा वो 1 साल के लिए होगी। 1 साल के बच्चों के लिए क्या करना चाहिए, अगर आपके एग्जाम में 1 साल पड़ा है या 1 से अबव है तो आपको क्या करना चाहिए, वो कल। लेकिन आज ये बताऊंगा कि 60 दिनों में आप ऐसा क्या करें कि आप 0 से हीरो बन जाएं और पेपर देने के काबिल बन जाएं। शाबाश। चलिए अब शुरू करते हैं कि हमें सबसे पहले क्या करना है। पहले तो ये सोचना है कि क्या आप, मेरा एक नियम है कि या तो मैं कोई काम करता नहीं हूँ, अगर मैंने सोच लिया कि भाई साहब करना है, मैंने मुझे उस काम को पहले सोचूंगा। एक काम को करने से पहले मैं 1000 बार सोचता हूँ, जिसे ओवर थिंकिंग बोलते हैं लोग, 1000 बार सोचता हूँ। लेकिन एक बार सोच लिया कि ये करना है तो भाई साहब करना ही है। अब पता है, अब मैं ये नहीं कहूंगा आपको सुबह उठ के डीप ब्रीथिंग करो, ये करो, वो करो, नहीं करना भाई साहब। आपको वो टाइम गया, वो उनके लिए जो कंटिन्यूटी बनाना चाहते हैं, 1 साल 2 साल 3 साल अपनी प्रिपरेशन को देना चाहते हैं, उनके लिए डीप ब्रीथिंग, सुबह उठो, व्यायाम करो। ये आप कर ही नहीं सकते, आपके पास इतना टाइम नहीं है। अब मैं आपको ये बताऊंगा कि सुबह क्या करना है। अगर आपने सोच लिया कि यस मुझे करना है, मुझे इस बार, अच्छा एक मुझे मेरे पास आज एक मैसेज आया, व्हाट्सएप में ज़्यादा चलाता नहीं हूँ, हमेशा यही शिकायत रहती है हमारे मैसेजों को सीन नहीं करते। आज एक मैसेज आया था होली का, कि आपने होली का मैसेज नहीं किया। मैंने कहा सही है, नहीं किया। दिवाली का भी नहीं करते, नहीं करता। क्यों नहीं करते? होली मना लो, रंग लगाया, मैं नहीं। ना तो मैं होली मनाता, ना मैं दिवाली मनाता, ना मैं किसी भी त्योहार, चाहे कोई भी फेस्टिवल हो, मैं कहीं नहीं जाता। अकेला रहना पसंद करता हूँ, एकांत पसंद करता हूँ। उसमें वाला सब दिवाली, होली, त्योहार आप हमेशा मनाते क्यों नहीं, एंजॉय नहीं करते? मैंने कहा था ये होली, दिवाली, त्योहार सारे मेरे एक ही दिन आएंगे। पता है कब? जिस दिन मेरे पढ़ाया कोई भी स्टूडेंट रिजल्ट आएगा, उसकी जॉब आ जाएगी ना, उसी दिन मेरी होली होगी, उसी दिन मेरी दिवाली होगी। उससे पहले ना कोई होली है ना कोई दिवाली। आज होली आने से 10 दिन पहले बच्चे पढ़ाई छोड़ देते हैं और 5 दिन तक थकान नहीं उतरती, 15 दिन की स्वाहा। तो होली दिवाली उसी दिन मनाओ जिस दिन आपका रिजल्ट आ जाए। त्योहार, शादी, ब्याह उसी दिन जाओ जिस दिन आपका रिजल्ट आ जाए, आपका पॉजिटिव रिजल्ट आ जाए, उस दिन आपके त्योहार होगा। आज आप करते हो यार वहां कितने लोग आए होंगे, कितने, मतलब मुझे मिस कर रहे। कोई नहीं मिस करता, कोई किसी को मिस नहीं करता।
आप अगर होली नहीं मना रहे, पढ़ रहे हो, तो आपके कम से कम 5 घंटे उन लोगों से आगे हो रहे हैं जो होली मना रहे हैं, जो रंग घेर रहे हैं, उनसे आगे हो रहे हो 5 घंटे। मेरी मन, मुझे पता है मेरी सोच बहुत, लोग बोलेंगे ये क्या है, होली तो त्योहार है, साल में एक बार मनाओ। वो मत बनाओ जो सीरियस अपने एम को लेके, कि जिस दिन आप रगोगे उस दिन गुलाल भी उड़ेगा, पटाखे भी जलेंगे, सब कुछ होगा। उस दिन होली होगी, उसी दिन दिवाली होगी, उसी दिन त्योहार होगा। आप होली के लिए 5 दिन 6 दिन, आज रिश्तेदार आ गया, आज रामनवमी आ गई, रामनवमी के दिन रिश्तेदार आएगा, फिर सारा दिन हाँ हमारा छोरा हमारा यहाँ पानी सुने रखो। और कोई भी रिश्तेदार, कोई भी रिलेटिव आएगा, वो अपनों की तारीफ करेगा, अपने वाले जो भी हैं वो हमेशा एक ही बात कहेंगे, ना जी मार लो पटेगी, वो अपने वालों की तारीफ करेंगे। अपने वाले ना ना गणेश समझो, हाँ मैं तो कहाँ भाई अलग बैठ जा, तू पढ़ लेते रहे, मेरो कहाँ गए तो थे अलग बैठ जाइए, तुम ध्यान में पहले रिश्तेदार बैठे बैठे गए रहो। कुछ करोगे मारा छोर, कुछ नहीं करोगे मारो छोर की। आपने काम से मना कर दिया चल जाएगा, आपने रिजल्ट अच्छा दे दिया, काम कौन करे, जमा दिल्लो ही कौन करे, गाना सुनता रहा, हाँ कोई नहीं बोलेगा, कोई नहीं। कई लोग पता क्या बोलते हैं, मैं जब रूम में रहता था, मैं जब स्टडी करता था, तो हम रोड पे रहते थे, तो वहाँ गाड़ियों की शोर शराबा बहुत होता था, तो मैं डिस्टर्ब बहुत ज़्यादा होता था, क्योंकि मुझे एकांत पसंद है। सो बचपन से मैं, मुझे एक रूम में रहना पसंद है, और रूम भी ऐसा हो जिसका गेट ना खुला हो, ये मेरी बचपन से आदत है, आज की नहीं। पूरा टोटल बंद होती है कमरा, और मैं अकेला हूँ, चाहे मैं पढ़ूँ चाहे मैं ना पढ़ूँ, मैं बस रहना अकेला है मुझे, किसी के साथ। तो वहाँ शोर आता था, तो मेरी मतलब बोला सर को, मैं सर ऐसे ऐसे करके मेरा नंबर कम आए, तो मैं सर पढ़ाई नहीं होती, बोले क्यों नहीं होती, मैं सर शोर शराबा आता है, बोले ठीक है। एक उपाय बताता हूँ, तो आप भी सुन लो, अगर आपके पास मतलब आपके भी ये प्रॉब्लम आती है कि आसपास में आवाज़ें गूंज रही हैं ये वो, तो आपको क्या करना। बोला एक काम करना। मैं क्या सर? बोला तूने कभी छुप के बात की है रात को? मैंने सर ठीक। कभी मूवी देखी है? मैं जी सर। कौन सी मूवी पसंद है? मैं मिथुन चक्रवर्ती। हीरो कौन सा? मैं मिथुन चक्रवर्ती, क्योंकि मेरी चॉइस ऐसी है। बोले मिथुन चक्रवर्ती? हाँ। अब बोला मिथुन चक्रवर्ती की मूवी चलती है, तुझे आसपास में क्या हो रहा है पता है? नहीं सर, मेरे पास मेरा खाना पड़ा रहता था, मैं मिथुन चक्रवर्ती की मूवी आज भी चल जाए ये हाल। बोल उसको देखता था तब भी तेरे को आवाजें सुनाई देती थी? मैं नहीं सर। पास में तेरी मम्मी टॉर्चर करती हुई खाना खा ले? मैं हाँ जी सर। बोले वही करना है। मैं वो कैसे करूं सर, वहां तो कुछ चलचित्र होते हैं। बोले चलचित्र बना। मैं कैसे बनेगा सर? जैसे पहाड़ों को पढ़ रहे तुम? मैं जी सर। तो पहाड़ों के बारे में सोच और फिर अध्ययन कर। दरारें पढ़ रहा है, गिरी पढ़ रहा है, उनके बारे में सोच। और पहाड़ों का ही क्यों बोला मैंने? क्योंकि पहाड़ों के बारे में सोचेगा तो वहां अपना माइंड जाएगा, क्योंकि अभी गर्मी के अंदर है, ऐसी सोचेगा तो वहां जाएगा। वहां जाने के बाद ना तो तेरे को गर्मी लगेगी और तेरा फोकस बनेगा। ऐसे बनाया जाता है फोकस। मगर सर इसमें तो टाइम लगेगा। बोला लगेगा। टाइम लगा मेरे को 21 दिन। और आज जब मैं पढ़ता हूं, मेरे पास वाला अगर कोई गाना बजा रहा है, कोई ढोल बज रहा है, मुझे मतलब नहीं, कोई आवाज नहीं आती। क्यों नहीं सुनाई देती? क्योंकि मेरा फोकस वहां है। हाँ, एक सब्जेक्ट ऐसा है जिसको पढ़ते वक्त फोकस की सबसे ज्यादा जरूरत है मेरे को, जिसमें मेरा हाथ बहुत ज्यादा वीक है। हाँ, लेकिन कोशिश करोगे तो सब कुछ होगा। 21 दिन कोई भी चीज छूट जाती है, कोई भी चीज लग जाती है। तो अगर आपको भी ऐसा प्रॉब्लम आ रहा है कि आप जब पढ़ते हो तो शोर शराबा बहुत ज्यादा हो रहा है, तो आपको कुछ नहीं करना, बस जो मन में पढ़ रहे थे वो बोल के पढ़ने शुरू कर दो, अगला भी चुप हो जाएगा अपने आप। बोले यार ये तो पढ़ रहे। लेकिन अगर आप भी नहीं पढ़ रहे, आपको भावना चाहिए था कि जी कोई ऐसा काम हो जाए जिससे मेरे को ये ना करना पड़े। और पता है एक बात बताता हूँ, आपके पास दूरभाष है, चल दूरभाष यंत्र मोबाइल, आप उसमें लगे हुए हो, आपने कहा 10 मिनट बाद मैं पढ़ना शुरू करूंगा। अब ये 10 मिनट है ना जो आपकी, ये 10 मिनट आपको बाद में पता चलेगा 1 घंटा 10 मिनट आपने ऊपर टिपा दिया। जो आपने टाइम सोचा था कि मैं 1 बजे लगूंगा, वो 2 बजे लगेगा।
और फिर पता क्या यार 1 घंटा गया मेरा, 1 घंटा, अब वो पढ़ नहीं पाओगे क्योंकि फ्रस्ट्रेशन में आ गया। तो अब आप 3 बजे तक फोकस बना पाओगे। जैसे 3 बजेगा, 3:45 हुए, सर घर से आए, बोलो चाय पी ले, आ लो चाय पीने गए भाई साहब, पता चला कि 6 बज गई शाम। ये वास्तविकता है। अगर नहीं है तो कमेंट करो, बोले सर आप सही बताएं। भुगत भोगी हूँ, इतना तो बता ही सकता हूँ। इतने स्टूडेंट्स को पढ़ाया, थोड़ा सा नॉलेज मुझे भी मिला और मुझे मेरे स्टूडेंट्स को बहुत कुछ सीखने को मिलता है। देखो आप सुबह उठना, आपने सोच लिया कि मुझे तैयारी करनी है, अब आगे की बात करता हूँ, हाँ सुबह नहीं करूँगा। दिन में क्या करना है, सुबह उठा है, उठते ही आपको क्या करना है, सर्वप्रथम आपको मॉर्निंग स्टार्टअप करना है। और मॉर्निंग स्टार्टअप ऐसा करना है जिससे आपको, जैसे आप कोई सॉन्ग सुन लीजिए, जैसे मैं सुनता था, मैं मेरा बता देता हूँ। केडी एक हरियाणवी सिंगर है, उसका एक सॉन्ग आया था, वो गाना सुनता हूँ, ठीक है। इतर तमंता मीना तेरा पितर, ठीक है। आर्या सर चोट खाई मछली समंदर तक बोलेगी, यहाँ करके एक गाना है, वो सुन लीजिए। किसी को बात करके, जैसे मान लो सुबह उठे और अपना फेवरेट पर्सन है कोई भी, मतलब मामा पापा दोस्त, उससे बात करके आपको एनर्जी मिल रही है। कोई पिक देख के सुबह सुबह आप मोटिवेट होना जरूरी है। आपको मोटिवेट ऐसे नहीं होना कि चल ठीक है घंटा एक असर है, ऐसा देखना है कि आज दिन में मुझे क्या क्या करना है। और मेरी एक आदत है कि मैं अपने दोस्तों को जब भी फोन करता हूँ, एक चीज पूछता हूँ, यार भाई आज सुबह का क्या प्लान है, आज दिन में क्या करना है। अब सुबह में क्या करने में पता क्या आएगा कि अच्छा कल क्या किया था, कल ये पढ़ा था, तो आज इससे आगे वाला पढ़ना। अब आपकी स्मृति जो है, मेमोरी है, उस पर लोड पड़ेगा कि कल क्या पढ़ा था। अब अगर लोड पड़ेगा तो क्या पढ़ा था मैं, वो सब्जेक्ट आएगा और सब्जेक्ट के अंदर वो लेसन आएगा जिसको आपने कल पढ़ा था। ये हो गया रिवीजन सुबह का। फोन ना करो रे बीच में, खुद से सवाल पूछो। मैंने बोल दिया ना, पहले खुद से पूछो कि तुझे करना ही क्यों है। बिजनेस भी तो कर सकता है तुम। MBA चाय वाला पॉपुलर हो गया, तू भी चाय की टपरी खोल ले, फिर तुझे जो भी क्यों चाहिए। कारण सोचना है, कारण आप सभी को, ये बच्चों वाली खेल है, सबको पता है ये। मैं आपको बताऊंगा 5 फिंगर रूल्स, 5 ऐसे नियम जो अगर आपके अंदर हैं तो आपको कामयाबी से कोई नहीं रोक सकता। उसके बाद बताऊंगा कि आपको 60 दिनों में कैसे पढ़ना है। लेकिन उससे पहले ये समझाना जरूरी है कि आपको क्यों पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, क्या पढ़ना है, ये तो मैं बता दूंगा। कैसे पढ़ना है, क्यों पढ़ना है। अब क्या है, जब आप पढ़ते हो सबसे पहले माइंड जाता है नेगेटिव तरफ, यानी कि फालतू फीलिंग्स। फालतू फीलिंग्स को निकाल दो, जड़ से निकाल दो। फोन कौन कर रहा है यार। फालतू फीलिंग्स को निकाल दो। रुको यार, एक बार फ्लाइट मोड में डाल लेना, ये साले जीने नहीं देंगे ऐसे। ठीक, अब करो फोन तो। हाँ चलो, फालतू फीलिंग्स को निकाल दो। फालतू फीलिंग्स क्या है आप सभी को पता है, मुझे बताने की जरूरत नहीं। फालतू फीलिंग्स डिलीट मार दो, ठीक है। कोई भी ऐसी मतलब आरामदायक जगह पर मत बैठो। फालतू फीलिंग्स को डिलीट मारो। पहली बात आ रही है स्पेस, वो जब आए तो ये सोच लेना, अरे यार ये स्मार्ट की आज योगेश की क्लास लगाओ। आरामदायक जगह पर मत बैठो। चेयर स्टूल, चेयर भी ऐसी ना हो कि गद्देदार हो, घुटना चाहिए, चुभना चाहिए कोई चीज। जब आपके पिछवाड़े पे कुछ चुभेगा ना, लगेगा, तो आपको जोर आएगा। फिर आप सोचोगे यार इसको जल्दी जल्दी कंप्लीट करता हूँ ना, और इसको कंप्लीट करने के बाद मैं क्या करूंगा, थोड़ा आराम करूंगा। तो वो जल्दी जल्दी के चक्कर में आपको आदत पड़ जाएगी, और आदत पड़ने के बाद आप स्टूल पे बिठाओ, लकड़ पे बिठाओ, जहां मर्जी बैठ जाना, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। 21 दिन तक प्रॉब्लम होगी। आरामदायक जगह पर बैठना बंद कर दो। पिज्जा बर्गर को नहीं खाना, रियलिटी बता रहा हूं, जंक फूड छोड़ दो। मुझे जो जानते हैं
उनसे पूछ लीजिएगा कि मैं कभी जंक फूड खाता हूँ? कभी नहीं खाता। क्यों नहीं खाता? मैं तो प्याज लहसुन भी बीच में छोड़ दिए थे, दोबारा खाना शुरू कर दिया मैंने। जंक फूड इसलिए नहीं खाना चाहिए क्योंकि जंक फूड से हमारे पेट में गैस वगैरह बनती है, जिससे हमारा डाइजेशन सिस्टम खराब होता है, जिससे हमारे पढ़ने में बाधा उत्पन्न होती है। क्योंकि शरीर स्वस्थ नहीं है तो मेरे भाई साहब कुछ भी स्वस्थ नहीं है। ठीक है, 5 लीटर पानी पियो। ये मेरा आजमाया, मेरा आजमाया, मेरा आजमाया, मेरा आजमाया हुआ पर्सनली। 5 लीटर पानी कैसे पीते हैं? अगर आप ग्रामीण फॉर्म में ही करें तो एक लोटा भर लेना, लोटा भर लेना, पानी का भर के रख लो, किताब खोल लो, थोड़ी देर में प्यास लगी पी लो, फिर पेज पलटो, पानी पी लो, फिर पेज पलटो, पानी पी लो। पानी पीने से क्या होगा? अब आपके पानी पीने से एनर्जी मिलेगी, तो बाथरूम आएगा, उठ के जाओगे 5 मिनट के लिए। उस 5 मिनट में जितना आराम आएगा आप दोबारा आके बैठोगे, पक्का बैठोगे। तो 5 लीटर पानी पीना शुरू कर दो। 6 से 8 घंटे सोना शुरू कर दो। आजकल लड़कियां वैसे सोती ही नहीं, एक 2 3 बजे तक मोबाइल में, दूरभाष में, और सुबह 7:30 8:30 बजे उठना। तो टाइम बस 6 घंटे सोना है। 1 बजे सो लो, 6:30 उठ लो, कोई दिक्कत, 7:30 उठ लो। 6 से 8 घंटे के बीच की नींद होनी चाहिए, ज्यादा आलसी मत बनो। ये है 5 नियम, बस इनको पढ़ लो, आपका बेड़ा पार। ये तो हुई बातें कि आपको क्या करना है। सुबह आपको उठना है, शाम को सोना है, ये तो आप करते ही हो। कैसे उठना है वो मैंने बता दिया, ठीक है। कितने घंटे सोना है वो बता दिया, सभी टीचर बताते हैं। मैं आज कुछ अलग बताऊंगा, इसीलिए तो मैं देखो एक सेकेंड, फिर से फोन ना। बोल क्या भाई साहब, देखिए अब आपको बताऊंगा कि क्या आप एक अधिकारी बनने के लायक हो? क्या वो चीजें आपके अंदर है जो एक अधिकारी के अंदर होती है? नहीं। मिलाना आप में है कि नहीं? लिख लो, काफी पेन ले लो। अनुशासन, अनुशासन के सावधान विश्राम कौन करना। अगर आपने टाइम टेबल बनाया, खुद ने बनाया, तो आप एडजस्टमेंट कर सकते हो उसके अंदर, लेट सेट होए। लेकिन अगर आपने स्पेशली किसी से बनवाया है, मान लो मुझे कुछ बच्चे बोलते हैं कि टाइम टेबल बना दो, मैं टाइम टेबल बनाने से पहले उसको एक बात बोलता हूँ कि भाई साहब मैं जो बना के दूंगा उस पर चल लेगा क्या? बोले जी सर चल लूंगा, ठीक है। फिर मैं जो बना के देता हूँ उस पर वो एक दिन भी नहीं चल पाता, हाथ में आ जाती है। तो अनुशासन ये अति महत्वपूर्ण है। अगर आप किसी से बनवा रहे हो और नहीं चल रही, तो उसकी नजरों में आप की वैल्यू नहीं रहेगी। आपने खुद बनाया तो एडजस्ट कर सकते हो, लेकिन अनुशासन जरूरी है, डिसिप्लिन इन योर लाइफ। यार आप अपने फ्यूचर को लेके मतलब सीरियस नहीं हो तो आप क्या कर सकते हो लाइफ में? अगर आप लड़के हो और आप अपने मतलब फ्यूचर को लेके सीरियस नहीं हो, तो मैं मूर्ख मानता हूँ उस लड़की को जो आपके साथ शादी करने को तैयार हो या शादी करे। आपको घूमने से फुर्सत नहीं है, आपको मोबाइल चलाने से फुर्सत नहीं है, आपको चाहे घर का काम कह के घर वाले बोल रहे हैं लेकिन कर रहे हो, तो ये थोड़ा सेल्फिश बनना जरूरी है। मत करो किसी का कहा हुआ काम, पढ़ाई करो बस। मेरी भी तबीयत खराब है, आज 103 डिग्री हो चुकी है,
नहीं फिर भी पढ़ा रहे हैं। डिसिप्लिन है, अनुशासन है, क्योंकि कल जुबान दी थी, बच्चों को बोला था कि ऐसी क्लास लेके आऊंगा जिससे आपके परखच्चे उड़ जाएंगे। डिसिप्लिन जरूरी है, डिसिप्लिन भाई साहब, अनुशासन अति महत्वपूर्ण है। या मत बनाओ, छोड़ दो तैयारी, छोड़ दो, डिसिप्लिन नहीं है तो आप वो सपने मत देखो जो आप देखना चाहते हो। असंभव कोई चीज नहीं है, असंभव को संभव बनाने के लिए आपको तपना पड़ेगा, और तपने को आप तैयार नहीं, क्योंकि आप कंफर्ट जोन में रहना पसंद करते हो। आप सुबह उठे और गुजरा चक्कर ला रहे थे 10 बजे, बिस्तर से आप 10 बजे निकल रहे हो, तो आप कैसे कामयाब हो जाओगे? अपने आप को पढ़ाई में इतना व्यस्त कर लो कि आपको किताबों से मोहब्बत हो जाए। मोहब्बत में तेरा खोया या पाया हो नहीं सकता, तेरी शर्तों पे गायब या नुमाया हो नहीं सकता, सृजन का बीज हूं मिट्टी में जाया हो नहीं सकता। अगर आप एक काबिल इंसान हैं और अनुशासन में चल रहे हो, आपको ये सोचना है कि देखो आईएएस बनने के लिए उसकी ट्रेनिंग, ये आईपी ऑफिसर बनने के लिए उसकी ट्रेनिंग, ये एसएससी ऑफिसर बनने के लिए उसकी ट्रेनिंग नहीं होती। उससे ट्रेनिंग से पहले आपकी जो आप ये जो तैयारी कर रहे हो, यहीं से आपकी ट्रेनिंग शुरू होती है। अगर आप इसके लिए ही अनुशासन नहीं है तो आप ये सपने मत देखिए, देखने का कोई नियम नहीं बनता, मत देखो। आपको किताब चकने से, आपको नोट्स उठाने से डर लगता है, आप नहीं पढ़ पाते, मानता हूं भाई, सब होता है, नहीं पढ़ा जाता, ये मन भारी हो जाता है, पैरों में जान निकल जाती है जब आप किताब उठाते हो। रियलिटी नहीं, मन करेगा, मन सबसे ज्यादा खराब करता है, मन, ये सिर्फ यही है ना, ये खराब करता है। ये जब भी आप कुछ अच्छे की तरफ जाओगे, ये बोलेगा ना, कौन जाना ना, वापस लेके जाएगा। लेकिन आपने इसको इग्नोर मार दिया ना, विजय पक्की है। लेकिन इग्नोर मारने के लिए आपको बहुत कुछ संघर्ष करना पड़ेगा। पहला अनुशासन, दूसरा सकारात्मक सोच। आपकी पॉजिटिव थिंकिंग होनी जरूरी है, सकारात्मक सोच होनी जरूरी है। समय प्रबंधन, टाइम मैनेजमेंट, समय पर प्रबंधक का प्रबंधन ऐसा होना चाहिए कि आप सारी चीजों को साथ में लेके चल सको। आपके पास 24 घंटे हैं, 24 घंटे टॉपर के पास है, 24 घंटे ही दिव्या तंवर थी, उसके पास ही था, कहीं कोचिंग नहीं की भाई साहब, जितना इधर उधर से मिला उसको पढ़ती रही, लेकिन डिसिप्लिन था उसके अंदर, सकारात्मक सोच थी, टाइम मैनेजमेंट अच्छा था। चौथी चीज जो बहुत जरूरी है, वो तो साहित्य। अब उत्साहित कैसे रहोगे, एनर्जीफुल कैसे रखोगे? एनर्जीफुल ऐसे तो है नहीं बोले जी आज मेरी बात सुन के आप जबरदस्ती लग जाओगे, बोला हाँ सही बात कर रही है, बस यही करूंगा मैं आज पढ़ लूंगा। आपने एक दिन निकाल दिया, 2 दिन निकाल दिया, तीसरे दिन आप नहीं पढ़ पाओगे। अब आपको क्या करना है, 1 डे मोर, एक दिन और, एक दिन आज एनर्जी फुल रही, तड़का और पढ़ ले, व्यू पढ़ ले, पता ही नहीं चलेगा 60 दिन कब आपने पढ़ते टिपा दी। लेकिन डिसिप्लिन होना जरूरी है। आप मेरी वीडियो देख रहे हो, आपको लगा कि हम पे बात आ रही है, या मतलब मैसेज आ गया, बीच में क्या गया, मैसेज आ गया, किसका? छोटी मम्मी का, मासी का, बुआ का, फलानिया एक सौ नहीं हुआ तंग करेंगे, मैसेज आ गया। 90% लोग ऐसे होंगे जो मैसेज को जाके रिप्लाई करेंगे। कल मेरे साथ एक एक्सीडेंट ऐसा हो गया कि मुझे सरप्राइज हुआ कि मेरे बच्चे इतने, मतलब मेरी वीडियो चल रही थी, ठीक है, मैंने ही मैसेज कर दिया अपने एक स्टूडेंट को, मैं कैसे हो, उस बच्चे ने जब तक वीडियो पूरी कंप्लीट नहीं हुई
मैसेज का रिप्लाई तक नहीं दिया। उसके बाद बोला सॉरी सर, वीडियो चल रही थी हमारे फेवरेट सर की, इसलिए मैंने आपका रिप्लाई नहीं दिया। बड़ी खुशी हुई, मैं यार दिस इज अ मैन, ये है लड़का। बड़ी खुशी हुई उसमें। ऐसी खुशी सिर्फ एक दो की होती है, बाकियों की नहीं होती। तो अनुशासन में रहना है, पॉजिटिव सोच रखनी है, टाइम मैनेजमेंट अच्छा रखना है और उत्साहित रहना है भाई साहब। एनर्जी फुल रखनी है अपनी कि मेरे पास ले दे के 60 दिन है, जो कर सकता हूं वो कर लूं, नहीं तो नहीं होगा कुछ। क्योंकि अगर एक बार आपके माइंड, आपके हाथ से ये 60 दिन पैललू तैयार, छोड़ो, देख लो रिश्तों। अच्छा एक बात बताऊं, बुरी लगेगी, मैंने ऑफलाइन क्लास में ये बात बोल दी थी भाई साहब, लड़कियों तो हवा उठा दिया, बोले सर ने ये क्या बोल दिया, तो रियलिटी बोला था। और जिनके पास, जिनके से बीतती है ना, उनसे पूछ लेना। अगर आप आज लड़की हो, जॉब नहीं मिलती, स्ट्रगल करते हो, तो सिर्फ एक चीज बन के रह जाओगे, एक तो फ्री की नौकर बनोगी, फ्री की नौकर बनोगी, घर में आपकी चलेगी नहीं, लोग ताने देंगे, बोले पट्टी तो घनी लगी। तो 3 चीज, नौकर बनोगे, आपकी नहीं चलेगी, ताने लगेंगे, उसके बाद बताता हूं उनको क्या बस करो। हाँ आप जॉब लग गए, एक दिन ज्वाइनिंग करके छोड़ दी, बोले नहीं करेंगे, क्यों? क्योंकि जिससे आप जो भी XYZ है वो नहीं चाहता तो नहीं करो, मतलब पास तो कर दिया ना एग्जाम, फाइट तो कर दिया, पोरस बनो पोरस। अच्छा पता है पोरस मतलब जो सिकंदर था वो व्यास से ही क्यों निकल गया, वापस क्यों चला गया था? झेलम को पार कर दिया था, व्यास को पार नहीं कर सका। क्यों नहीं कर सका था पता है? क्योंकि उसको ये था कि जब पोरस ये इतना समान, जब इतना कुछ हो सकता है तो आगे तो इसके, ये तो कुंजी है। उसको ये लगा कि ये जब इतना सा है तो गणानंद कैसा होगा, उसके आसपास के राजा कैसे होंगे, मैं विश्व विजेता कहला रहा हूं, लास्ट में जाके मैं अपनी मतलब स्वाहा करवा दूंगा। इसलिए वो डर के व्यास से निकल गया। ये लोग गलत छाप रहे हैं, बोले व्यास पार नहीं कर सका, जो इतनी नदियां पार कर गया वो व्यास पार क्यों नहीं कर सका? बहुत तेज था, नहीं था, उसकी फट गई थी। वो बोला पार पोरस इतना सा था, मुट्ठी भर सैनिकों से मेरे साथ लड़ गया, और बोला जैसे एक राजा को इज्जत दी जाती है वैसे मुझे दो, अहम ब्रह्मास्मि। जब पोरस को देख के उसकी फट गई, बोले नहीं यार, जब इतना सा, इतने से सैनिकों को लेके वो इतना बड़ा शेर बन सकता है, अंदर तो बब्बर शेर बैठे होंगे, डर के निकल गया। आपको वैसे करना, आपकी नौकरी नहीं लगोगे, आपकी नहीं चलेगी, ताने मिलेंगे उम्र भर के लिए, और आप सिर्फ और सिर्फ बच्चे पैदा करने वाली और बच्चा पालने वाली आई बन के रह जाओगी, बस आपकी सक्सेस स्टोरी यहीं खत्म हो जाएगी। आपका कोई नहीं नाम लेगा, वो लड़की इतना पढ़ती थी। और एक और बताता हूँ रियलिटी, अगर आपके ऊपर हजारों दाग लगे ना, तो उसको धोने का सिर्फ एक ही मौका है, ये 60 दिन, जल्दी भी और जबरदस्त भी। लेकिन हम ऐसा क्यों करेंगे? रिश्तेदार होते ही ताने देने के लिए, उनके ताने तो सहेंगे क्योंकि रिश्तेदार हमारे अपने हैं, तो सुन लो, गाँव वाले हमारे हैं, ताने देने तो मत पढ़ो। मैं थोड़ी कह रहा हूँ, मैं 100 को बता रहा हूं तो 10 तो सुनेंगे, 5 मानेंगे, 1 सक्सेस होगा। मैं उसे एक को सक्सेस को देखूंगा, आप सभी को नहीं देखूंगा। मत पढ़ो, स्वाहा कराओ अपनी। अनुशासन में रहना है, सकारात्मक सोच रखनी है, टाइम मैनेजमेंट और उत्साहित रहना है। ये बात तो आ गई वो जो आपको हर टीचर बताता है। मैं बताता हूं कि आपका स्वास्थ्य भी सही रखना है। स्वास्थ्य सही रखने के तरीका, 6 से 8 घंटों की नींद आपकी होनी चाहिए। खाना वही खाना है जो शुद्ध हो, ये जंक फूड फंक फूड ना खाइयो, ठीक है? क्योंकि एक बुक में पढ़ा था कि एक स्वस्थ शरीर में ही एक स्वस्थ मस्तिष्क निवास करता है, ठीक है? साहसी बनो, साहसी, डरो मत किसी से। हाँ डरा तो, डरा को नहीं, मैं गाल काट दे अपनी,
डरा कठा मेहनत करूँ डरा में मना लोगों का पचड़ा निकलना टाइम को नहीं मैं पढ़ाई क्यों कर लिया कौन कर सका मैं और जो मेरे अंदर नहीं है वो बढ़ना भाई शांत रहना जब तक आप कुछ नहीं हो तब तक शांत रहना हर समस्या का समाधान समस्या जो भी समस्या आती है वो अपना समाधान साथ लेकर आती है तो जब कोई समस्या आई तो धीरे रिलैक्स रोना नहीं बस बोले कि अधिकतर रुक जाता करते हैं केयर तो स्वास्थ्य सही रखना है और साहसी बने रहना है शांत बने रहना है ढूंढो कॉन्फिडेंस कई लोग स्टेटस लगाते हैं मैं तो अब कड़ा आईबी में सिलेक्शन हो जाऊंगा और फिर जवाब दूंगा रिश्तेदार देख ले स्क्रीनशॉट लेंगे यूं स्क्रीनशॉट ले आईबी बनाए तेज की बात अच्छा डीपी किंग लगा के और यूसी रुक स्क्रीनशॉट लेंगे मैं बताऊं मैं और रिश्ता पल्लू का नहीं देखे रखे अपना जना सिलेक्शन होगी तो पक्का जाए कई बाने मैं रिश्ता कर लियो घणी पढ़ लिए पढ़ी कर दिया नंदन समझदार हो हाँ तो कोई स्टेटस नहीं लगाना कोई डीपी नहीं लगानी मुझे ये जिस बंदे ने ये चीज मुझे सिखाई थी ना वो मेरे से बहुत छोटा था जिसने मुझे सिखा दिया कोई स्टेटस मत लगाया कर वो तो बदनामी होती है इसलिए नहीं कि आपका सिलेक्शन नहीं होगा इसलिए लगाओ कि एक अचानक पता चले सालों रिश्तेदारों का भी सांस तो रुके कम से कम 2 मिनट के लिए रुके अब आप तो बोलोगे सर आप तो रिश्तेदारों पे काफी भड़कते हो अरे भड़कना चाहिए भाई साहब मेरी माँ भी चंगी मेरा प्यो भी चंगा बोलिए से चंद की जय आ जाओ आगे बात करते हैं अब मैं आपको एक मेथड बता रहा हूं आशावादी तो हो ना देखो एक बताता हूं टीम को साथ में लेकर चलो ग्रुप स्टडी जिसे बोलते हैं आप अकेले पढ़ोगे नहीं पढ़ पाओगे टीम को साथ लेके पढ़ो जैसे मान लो टीम में क्या है मेरी 2 बहनें हैं मैं दोनों बहनों को पास में बिठा लिया पास में बैठ गया के पढ़े आज बताओ ना अब उनकी आवाज टाइट वो फिर बताएंगे 10% इस वाली ने बताया 10% उस वाली ने मेरे कितना परसेंट याद हो गया 20%। अब मैं उनको 40% बता दिया उसकी कितना हो गया 50% मेहनत एक ने की फायदा दोनों की तीनों के समझ रहे हो नहीं समझ रहे बस यही बात है अगर आप पढ़ाई करना शुरू करो तो कम से कम अपना ग्रुप बनाओ 5 से अधिक होने नहीं चाहिए 1 होना नहीं चाहिए 1 से ज्यादा 5 से कम ये ग्रुप बनाओ फिर अध्ययन करो रिजल्ट मिलेगा एक आप आत्मविश्वासी बनो 4 हो गए 5वां लिख लो 5वां दिया हो गया 5वां साहसी हो गया 6ठा शांत रहो 7वां आप क्या करोगे दिखाई दे रहा है 7वां बस दिखाई दे रहा है 5वां आत्मविश्वास होना चाहिए मैं आगे यहाँ के पढ़ा रहा हूँ बोल रहा हूँ कि आपका सिलेक्शन हो जाएगा 60 दिन मेहनत का आपका सिलेक्शन हो जाएगा 60 दिन से आप 60 दिन सिलेक्शन हो तो भाई साहब ऊपर ब्रह्मा जी आ गया और बाँ कह दिया तो ही थारो सिलेक्शन नहीं होगा क्योंकि तो आप मान के ये बैठोगे कौन है तो कौन ही होगा फिर आत्मविश्वास खुद पे इतना तो रखो ना कि जितना मैंने पढ़ा है जितना मेरा ज्ञान है यार 12वीं तो क्रॉस की है बीए तो क्रॉस की है ना आपने कुछ तो 10% याद होगा खेलो उस पर अच्छा एक बात सुनो अब कुछ लोग बच्चे कमेंट कर रहे थे मेरे को बोले सर 1 साल की चीज 2 महीने में कैसे हो जाएगी मुझे तो ये टेंशन है मैंने साल निकाल दिया कुछ भी नहीं पढ़ा मैंने उसको एक कहानी सुनाई कि तेरी गर्लफ्रेंड है बोले हाँ जी सर है मैं तो मिलने गया बोला ठीक है मिलने गया एक हाथ में तेरे बुगे था मतलब फूला दूसरा भी खतर गिफ्ट हो ठीक है एक हाथ में गिफ्ट था एक हाथ में फूल था अब क्या है चोर आ गया उसने आपका फूल चुरा के भाग गया अब ये बताओ उसने कहा था कि 9:40 पे मेरे पास पहुंच जाना क्योंकि दूध लेने 9:40 पर जाऊं मैं 10:40 पर बात गिरे पुगुना में 1 घंटे ही है मेरे को आप अपने गर्लफ्रेंड को टाइम 9:40 पर पहुंचना जरूरी है आपको हो गई 9:30 और चोर ले गया आपका फूल आपको फूल बना के फूल ले गया अब आप क्या करोगे जो बचा हुआ है उसको लेके जाओगे या उस चोर के पीछे पकड़ के उसको पकड़ोगे बोले सर बचा हुआ उसको ही लेके जाऊंगा उसके पास जाऊंगा तो इसका टाइम निकल जाएगा बोले ठीक एकदम सही वही करना आपको जितना बच्चा कुछ है उसको लेके तो जाओ उसको बताओ तो सही कि लेके तो आया था लेकिन चोर ले गया
बस आपके पास 2 महीने हैं, 2 महीने एफर्ट मारो, नहीं तो फिर आगे साल है ही है। ये सोच के चलो कि बस इस बार हो गया, ठीक है। आशावादी बनो, आशावादी। वो कौन मान आस क्यों कर रखा माने, आस तो मारे बहु है, माने तो आस मारे भी हुए, फिर तो नहीं होगा। हाँ, अगर आप ये दोनों में से कोई एक ऐसा बंदा है जो उसी लाइन का है, उसी लाइन में तैयारी कर रहा है, तो वैसा बेनिफिट हो सकता है आपको, वरना नहीं होगा। तो आशावादी ये बनना है कि अपने जो भविष्य है, भविष्य के लिए आशा रखना कि हाँ ठीक है, आज मैं तैयारी कर रहा हूँ, सक्सेस होंगे, सक्सेस होगी एक दिन। 60 दिन है यार, 7 दिन एफर्ट तो मारो, लड़ाई तो करो 60 दिन, वरना बच्चों को क्या कहानी सुनाओगे कि हाँ योगेश सरा मैं एक दिन क्लास लगाई, बोले 60 दिन पढ़ना है, मैं कोई 10 एक दिन पढ़ दिया, बाद में पेपर दी गया यार, फिर क्या रह गया, गुण ही हुआ है, मिलियंस लोग पेपर दे गया, रह गया। 60 दिन है, 60 दिनों की अहमियत समझो, अपने आप को टाइम दीजिए, थोड़ा सा करना पड़ेगा यार। ताने सुनने उम्र भर तो सुनते रहो, कोई दिक्कत नहीं। अच्छा, एक आपने सुना होगा ब्रूस ली, ब्रूस ली का नाम सुना है? बस एक मेथड बताऊंगा, ब्रूस ली मेथड, आपने कभी सुना ही होगा नाम, ब्रूस ली मेथड का नाम सुना है? नहीं सुना, मैं सुनाऊंगा। और वही था आज का टर्निंग पॉइंट, आज की क्लास का टर्निंग पॉइंट। लेकिन यहाँ तक लाने के लिए इतनी राम कहानी इसलिए बताई क्योंकि अगर शुरू में बता देता तो आप पढ़ते नहीं, वो बातें सुनते नहीं जो आपके लिए जरूरी है। क्योंकि ब्रूस ली तक पहुंचने के लिए आपको टाइम मैनेजमेंट, अनुशासन वो जरूरी है। आज तुम्हारे बुआ को छोरा को फोन आ गया, तुम्हारी मासी के छोरा को फोन आ गया, आज हमारी मासी की छोरी की फोन आ गया, बे के भी आपने नहीं आप पार्टी करांगा, आप यहाँ करांगा, आप बिया करांगा, वो बैठे करना जरूरी हो, नबी फोन तो उठाना जरूरी हो है। फिर ध्यान है, हाँ मम्मी का डांगर नहीं लिया तो डांगर नहीं कहना, फिर मम्मी का ऑटो लिया, तेल गला लिया, पेट्रोल में पापा ट्रैक्टर में डीजल भरा लिया तो जानो तो फिर डीजल भराना जोगा ही रेजोगा। मैडम बुला लियो कॉलेज में, जानो पड़े, जा तो फिर एक वीडियो गेम देखने वाले बैठे जा। ब्रूस ली मेथड, पिता का नाम सुना है? पिता, फादर, नहीं सुना? तेरे घर में एक पिता बैठा है, वो दिन रात हाड़ तोड़ के इतने पैसे लाके दे रहा है कि तेरी किताब आस की, तेरा रूम रेंट निकल सके। सारे पिता करते हैं, सारे पैसे भेजते हैं, सारे बाहर बैठे हैं, घर को छोड़ के, अपने लोगों को छोड़ के आप बाहर बैठे हो, और फिर भी आप ये सोच रहे हो आज को नहीं पढ़ा, दिन लेट उठा, आज तो दोस्त आना है पार्टी कराना, फिर पार्टी करना, बात करना। अगर आप पिता की थोड़ी सी इज्जत करते हो, उसकी मेहनत की इज्जत करते हो, तो भाई साहब अगर आप अपने पिता की इज्जत करते हो ना तो कमेंट जरूर करना, मुझे पता तो लगे कि ये अपने फ्यूचर, अपने बाप को लेके। मैं एक दिन एक लड़के से, मेरे स्टूडेंट है, उसको बोल दिया तेरा बाप क्या करता है? बोला सर तमीज से करो। क्यों बोला पता है? क्यों बाप के लिए सुन नहीं सकता था वो। तो मैंने कहा तू जो कर रहा है वो सही है? बोले क्या कर रहा हूँ? मैंने कहा तू रूम किस लिए लिया था? बोले पढ़ने के लिए। तो कर क्या रहा है? बोले कोचिंग जाऊँगी सर। जाओ कोचिंग, सही बात है, सच्ची बात है। पोस्ट कटे लगी है क्या चीज़ का? इंडिया को मैप कटे, विश्व को मैप कटे, तो स्ट्रक्चर तो तैयार कर यार, तेरा सीटिंग टेबल तो तैयार कर। मुझे टेबल कोई नहीं तो किताब तो चाले जोड़ाऊं तो काट ले, बैग लेके जाओ भैया पाछू मार दे। ब्रूस ली मेथड यूज करो। ब्रूस ली क्या है? आज क्लास थोड़ी लंबी हो जाएगी, ठीक है, देखते रहना। ब्रूस ली मेथड, ब्रूस ली की सबसे खास बात थी स्पीड, ये थी उसकी। हमें भी ये करना है,
1 साल का सौदा हमें 60 दिनों में पूरा करना है, तो क्या करनी पड़ेगी अपने को? स्पीड करनी पड़ेगी। ऐसे ही थोड़ी मिल जाता है हर किसी को दिलदार इस दुनिया। स्पीड रखो, 1 साल का काम हमें 60 दिनों में करना है, अगर सीरियस हो तो। नहीं तो फिर 60 का 59 हो जाएगा, 59 का फिर ले दे के अपने 50 हो जाएगा, 50 का 40 हो जाएगा, 20 रह जाएगा, 10 दिन। अब गुरु जी क्या कहना, 10 दिन रह गया, अब वही कर जी 40 दिन करिए, गंदी गाल लो, गंदी अब गाल लो। तो स्पीड रखनी है और सीरियस हो जाओ यार। बहुत मजाक का टाइम निकल गया, बहुत टाइम खराब कर लिया किसी के पीछे। जो गया वो गया, जो रहा वो रहा, बस अब पढ़ लो यार, बहुत हो गया। सिर्फ 60 ही दिन तो है ना, 60 दिन। अगला अगर आप अपने फ्यूचर के नहीं दे सकते तो आज के बाद मेरे सामने ये नाम मत लेना कि मैं ये तैयारी करता हूँ, मैं ये इसकी तैयारी करता हूँ, मैं IAS की तैयारी करता हूँ, IB की तैयारी करता हूँ, ऐसा सीखते हैं, फिर मत करना। बैग उठाओ, घर पे चले जाओ, वहां एक छुनछुना ले लो, वो छुनछुना बजाए रखना। तो आप वही बढ़ते हो, छुनछुना बजाते हो, छुनछुना ही बजाना। मैं यहाँ से ढक्कन खोलता हूँ, आपके ढक्कन खोलता हूँ, आप कहीं जाते हो अपने दोस्त के, और तेरा ढक्कन खुला है, ढक्कन बंद कर दियो ऊपर, बोले ठीक। दूसरे दिन मुझे पढ़ी जगह, मैंने फिर उसका ढक्कन खोला, वो फिर गया, फिर मम्मी ओ तो कहाँ पड़े, तो ढक्कन क्यों खोल दियो? फिर आयो गया, ढक्कन फिर खोला, फिर आके बैठ गया, बंद कर दिया, ऊपर बैठ गई, बोला अब खोल के दिखा। वो हमें रिश्तेदार, मैं ढक्कन खोल रहा हूँ यार, रोजाना खोल रहा हूँ यार, पढ़ना है, ये करना है, 60 दिनों में करना है अपने को, ये करना है, ये 60 दिनों में करना है, नाम बन जाएगा। ये 2 महीने की तैयारी में अचीवमेंट, कुछ अलग करने का मौका दिया है रब ने आपको। अल्लाह ने मतलब एक ऐसा मौका दे दिया तेरे को कि तू नाम बना सकता है, कि तेरे को कुछ नहीं पता था, तो 2 महीनों में तैयारी की। मेरे को क्या मिलना है, थोड़ा सा अचीवमेंट ये मिलनी है कि भाई साहब इस टीचर ने गैस बांटी थी तो ये कामयाब हो गई। ना मैं आपसे फीस ले रहा, ना मैं आपसे कुछ भी नहीं मांग रहा, मैं आपसे सिर्फ ये मांग रहा हूं कि आप अपने घर वालों के लिए, अपने बाप के लिए, अपनी माँ के लिए 60 दिन निकाल लो। अब ये ढक्कन है ना, इसको मैंने आज खोल दिया ना, तो आज के बाद बंद ढक्कन लेके मेरे पास आ गई तो मैं उस पर हथौड़ा मार के उसकी चूड़ी खराब कर दूंगा। तो स्पीड रखनी है। स्पीड कैसे रखनी है गुरु जी? स्पीड तो कह दियो, किया करना स्पीड में, ये किताब टिपाऊं, ये बोलनी पड़ी। अब हमें क्या करना है, ये काम आपको नहीं करना, मैंने कर दिया। सिलेबस को पूरा गौर करके मैंने उसमें से जो पिछले प्रीवियस ईयर 10 सालों में जो क्वेश्चन है उनमें से जितना वेटेज जिस सब्जेक्ट का था उस वेटेज के अकॉर्डिंग और उस लेसन के अकॉर्डिंग ऐसी एक 60 दिनों की सीरीज शुरू की है। उसमें भी मैं आपको मॉक भी साथ साथ में करवाऊंगा। कहीं यहाँ मॉक लाग रही है अरे ध्यान दिलो इन्हें। 60 दिन में आपकी एक क्लास, इसलिए एक ही सब्जेक्ट होगा, एक दिन में एक ही सब्जेक्ट कराऊंगा। हाँ, कब कराऊंगा देख लो। हमारे पास है टोटल 74 डेज, 60 दिन का मैंने लिए टाइम। तो अब 14 दिन तो मैं आपको वो क्लास से लगाऊंगा जिससे आपको इतना थोड़ा बेस बन जाए। कई बच्चे ऐसे हैं जो शून्य हैं, तो 14 दिन लगाऊंगा उन पे, ठीक है। अब 60 दिनों में मुझे क्या करना है, एक आपकी क्लास लगाया करूंगा और एक आपको 150 क्वेश्चंस का टेस्ट लिया करूंगा उसी जो पढ़ाया है उसमें से, एक दिन में एक सब्जेक्ट, ठीक है। और मैंने 15-15 दिनों के पढ़ा लिए। अब 15 दिनों में आप ना तो बोर होगी, क्योंकि एक सब्जेक्ट एक दिन का निकल गया। आज मान लो हिस्ट्री निकलेगी तो कल ज्योग्राफी निकल जाएगी, तो अब आप बोर भी नहीं होगे और स्पीड से चलेंगे जल्दी 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 जल्दी, तो अपना सिलेबस भी कवर हो जाएगा। आप वहां बैठने के लायक बना के भेजूंगा यहाँ, अगर आपका सपोर्ट मिला तो। अगर आप ये आधी वीडियो देख के स्किप करो, बोले दबा चलो स्पीड बता ली, स्पीड 2 मिनट कर ले कोई फायदा नहीं, मत देखो। जब आप अपने फायदे के लिए एक 45 मिनट की 50 मिनट की क्लास नहीं देख सकते, थू है आप पे। काहे के स्टूडेंट हो आप, क्यों ढोंग कर रहे हो? घर वालों को बोल दो कि 4-5 बेटियां ले दे, दोरिया गणेंगे। ब्रूस ली मेथड हो गया, ठीक है। हाँ, 48 मिनट की क्लास होगी। अच्छा, अब एक बात बताता हूँ।
आपको बोला गया, किसी ने आपको नेगेटिव करने वालों के खिलाफ बोलूंगा मैं, वो बताऊंगा। नेगेटिव करने वाले आएंगे आपको। कोई ऐसा होगा जो पिछले 2 साल से तैयारी कर रहा है, आपने बोला कि मैं 60 दिन तुम्हारा नोट्स देखा, तुम्हारी स्ट्रेटेजी देखी, थारी किताब घड़ी लिखो 60 डे टारगेट, 60 डे फ्रॉम IB SSC। जिको काम भगवान को नहीं कर सकता तुम क्यों करते हो? ठीक है, वो नहीं कर सकता, उसको कुछ मत बोलो। अब देखो, एक तो वो है जिसको कुछ नहीं आता, मतलब पाकिस्तान। अब पाकिस्तान से लड़ने में बहादुरी है क्या अपनी? कोई बहादुरी नहीं है, 1 मिनट खेल है सारी। किससे बहादुरी है? टाई वाले से लड़ने की। जिको पहला ही नंग पतंग है क्यों लड़ा के काट लिया, तो टाई वाले से लड़ना। अब आपको ये है कि 1 साल में तो हर कोई पढ़ रहा है, मजा तो जब है जब 60 दिन में आप करके दिखाओ। और आप जीवन में सबसे नहीं लड़ सकते। किसी को जवाब दे रही हो बोल के, मैं यहाँ कर दिया तेरे जितना यहाँ करे, कौन नहीं कर सकता? तो क्या मिल पड़ोगा? वो कुछ बोल के गयो तो सुने रखो, बोले मैं यहाँ कर दूंगा, ठीक है, बोले यहाँ कर दूंगा, ठीक है कर दे। बोले तेन रीस क्यों मुनिया? बोले मेरी मर्जी, मैंने जब मर्जी रीस आएगी जब मर्जी लूंगा मैं रीस, अरे जब मर्जी मैं तेरी रीस काट लूंगा, कोई बात नहीं, मैं तेरे क्या रीस कर लूंगा, रिमोट कंट्रोल होंगे तेरे तय मैंने की और मैंने रीस आ गई है, तू की कह रख, तू की कह रख, मैं कौन ना? तू बुरा है ठीक है, तू गंद ठीक है, तू ये है बोल ठीक है, तू बट ठीक है, तू फोन चला बोल ठीक है, बोलो दो। जिस दिन आप कामयाब हो गए क्या कहो? भाई जी यार मजाक कर रहे थे तो समझ नहीं था, नहीं हौसला देने खातिर क्यों? जीवन में आप सही से सबसे नहीं लड़ सकते, ठीक है? अच्छा, हर एक जगह भी नहीं लड़ सकते आप। अब आप सोचो कि मैं यहाँ भी लड़ लूँ, वहां भी लड़ लूँ, उससे भी लड़ लूँ, उससे भी लड़ लूँ, उससे भी लड़ लूँ, तो नहीं लड़ सकते। अब देखो, भगवान थे, भगवान अगर चाहते तो महाभारत मिनटों का खेल थी कि नहीं थी? राम अगर चाहते तो बाली को सामने आके मार सकते थे ना, फिर मारा क्यों? श्री कृष्ण भगवान एक रणछोड़ दास इनका नाम है, रणछोड़ क्यों कहा जाता है? क्योंकि इनका युद्ध हुआ कालियवन से। किससे हुआ? कालियवन से। और ये युद्ध छोड़ के भाग गए। और भाग के कहां गई? मुचकंद, मुचकंद नाम के एक ऋषि है, मुचकुंद। इतने तेजस्वी, यहां नहीं विदेशों में इनके बारे में जिक्र मिलता है, मुचकुंद ऋषि के बारे में, कि ये शक्ति के रिजर्व वॉरियर थे, पल में भस्म कर देते थे। तो अब क्या किया? कृष्ण जी भागे और मुचकुंद ऋषि सोए हुए थे, इनके ऊपर अपना पीतांबर डाल दिया और पीतांबर डाल के और ये छिप गए पिछली साइड में। कालियवन आया, इसने ये नहीं देखा कि गुस्से में व्यक्ति बहुत कुछ भूल जाता है, तो मुचकुंद ऋषि सोया हुआ था, कालियवन को गुस्सा आया, कालियवन ने ये देख के लात मारी मुचकुंद ऋषि के, और मुचकुंद ऋषि ने क्या किया? भस्म कर दिया कालियवन को। अब बताओ श्री कृष्ण भगवान लड़े कि नहीं लड़े? नहीं लड़े। लड़ा कौन? कालियवन। किससे? मुचकुंद से। और मुचकुंद ने अपना सर हटा दिया उसको। तो जब भगवान हर जगह नहीं लड़ सके तो तुम क्यों लड़ रहे हो? राम ने भी तो बाली को मारा था ना छुप के। हाँ, भगवान ने डेमो में दिया था। श्री कृष्ण भगवान ने सोचा कि यार लोग तो ऐसे बोल रहे हैं कि ये तो रण छोड़ है, तो ये है, तो इन्होंने डेमो के लिए कंस को टपका दिया और शिशुपाल को मार दिया। बोले आई एम ब्रह्मास्मि, मैं कुछ भी कर सकता हूँ, मैं लड़ सकता हूँ। तुम किसी को समझा नहीं सकते सबसे सच्ची घटना। अब मैं आपको समझा रहा हूँ, आपकी समझ में आएगी तो आएगी, नहीं आएगी तो नहीं आएगी। पहले खुद समझो, फिर समझकर उदाहरण बनो। मैंने आपको कहा कि 60 दिन में आप लग सकते हो। आप पढ़ोगे, आप लग गए, चलो एक ही पेपर निकाला आपने, लोगों के सामने एक छवि जाएगी कि हाँ इस बच्चे ने 60 दिन में निकाल दिया। बोले जी सर छोटा भाई नहीं पढ़ रहा, मैं तो पढ़ रहा हूँ। तेरे को छोटे से क्या मतलब है? तेरे से मतलब है, तू पढ़। छोटा भाई नहीं पढ़ रहा है, टाट मरा रहा है उसको, ठीक है भागने दो, सुहाग करने दो अपना टाइम।
भगवान भी तो गए थे ना समझाने। दुर्योधन समझा नहीं समझा, फिर महाभारत हुई, रिजल्ट आपको पता ही है। बस एक बात याद कर लो, कभी अच्छे मत बनना, उदाहरण बनना। अच्छे बनोगे तो लुट जाओगे, उदाहरण बनोगे तो बन जाओ। और अपना जो रहस्य है वो अपने तक ही रखना। पावर में आ जाओ तब बोलना कि भाई हम, तुमने क्या बोला था, क्या बोला दूं व्यंजन सेल्फी ना चलिए टांगना तोड़ दूंगा। जब तक आपके पास पावर नहीं है, शांत हो जाओ, सर झुका बस। ठीक है। और रोने, कई लोग रोने लग जाते हैं, तो रोना नहीं, मालिक और आप में। देखो एक चीज सोचो, क्या कोई मुर्दा कुछ काम कर सकता है? मुर्दे के लिए ये सोचना आसान होगा, वो सोच सकता है अगर वो सोचे तो कि भाई मैं कुछ नहीं कर सकता, वो रियलिटी में कुछ नहीं कर सकता, मुर्दा कुछ नहीं कर सकता। तो मुर्दे तो नहीं, खाना खा रहे हो, शाम को सुबह भी खा रहे हो, जाके भी आ रहे हो, पढ़ क्यों नहीं सकते? अच्छा एक चीज तो, दुनिया में एक ऐसा जानवर है जो कभी गुलाम नहीं बना, भेड़िया। पता है गुलाम क्यों नहीं बना भेड़िया? भेड़िया इसलिए गुलाम नहीं बनता क्योंकि उसको पता है कि आज तो ये मुझे गुलाम बना रहा है, लेकिन जैसे ही मैं छुट्टा इसको नहीं छोड़ूंगा। फिर वो भेड़ियों का संगठन बहुत घनिष्ठ होता है, वो औरतों के लिए कभी नहीं लड़ते, भेड़िए औरतों के लिए नहीं लड़ते, तो मजबूती आएगी। दूसरी बात, बच्चा और बुजुर्ग काम पे नहीं जाते, घर पे बैठते हैं, एनर्जी रखते हैं। गोलकुंडा में युद्ध हुआ था, शिवाजी को बुलाया था, याद होगा शायद, बुलाया तो सभी डर गए। ठीक है, रिस्क लिया शिवाजी ने और कामयाबी मिली। उसने जाके वही कहा था, पीछे से मारना शुरू किया, उनके पास वो तैयार था, ठोक दिया। तो आपको अब ज्यादा समझाने की जरूरत नहीं, मैंने सिर्फ इतने बताया कि ब्रूस ली मेथड से अपन चलेंगे, ब्रूस ली मेथड से चलेंगे। पढ़ना कैसे है, पढ़ना जितना पढ़ाया जा रहा है उसको पहले वीडियो देखोगे, फिर उसके नोट्स आपको प्रोवाइड टेलीग्राम पे कराए जा रहे हैं, उस नोट्स को पढ़ोगे। और जब नोट्स को पहले आप वीडियो देखी आपने, फिर नोट्स पढ़े, शाम को अपन क्या करेंगे, एक लाइव टेस्ट ले लेंगे और उस टेस्ट नोट्स, पहले वीडियो देखी फिर नोट्स पढ़ा, फिर आपने लाइव टेस्ट दिया। टेस्ट देने के बाद टेस्ट का विश्लेषण जब होगा, और जब टेस्ट का विश्लेषण हो गया तो गारंटी लेता हूं वो एक टॉपिक जो मैंने कराया है वो पूर्ण रूप से याद हो जाएगा आपके। और इसे बोलते हैं ब्रूस ली मेथड, स्पीड से चलना, 1 साल का काम 60 दिन। धन्यवाद, जय श्री राम। क्लास अच्छी लगी हो तो लाइक करना, कोई बात बुरी लगी है तो लगेगी पढ़ लियो, क्योंकि 103 डिग्री बुखार होने पे भी 1 घंटे बका हूँ, मैं खड़ा रहा हूँ, थोड़ी सी रिस्पेक्ट कर देना। और इतना काम करने के लिए मुझे थोड़ी सी मोटिवेशन की आपसे ज़रूरत है। आप लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन प्रेस कर देना ताकि वीडियो सबसे पहले आपके पास आ जाए। 60 दिन में धमाल बचा देना है, इंजॉय करना है पढ़ के। अब अपन स्ट्रगल भी करेंगे तो इंजॉय के साथ स्ट्रगल करेंगे, आराम से मस्ती से पढ़ेंगे, एक एक दिन में एक एक सब्जेक्ट निकालते जाएंगे। 60 दिनों में सिलेबस कंप्लीट, दे देना प्री पास। सही है गलत है, ट्राई कर लेते हैं। ठीक है, जय हिंद, शुभ रात्रि, शब्बा खैर।